नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है 12वीं कड़ी। आज जो जन्मपत्री यहाँ लिखी है वह एक महिला की जन्म तिथि है 16 जून 1979। मकर लग्न है। चंद्रमा और केतु दूसरे स्थान में कुंभ में, चौथे स्थान में मंगल है मेष राशि में, और पांचवें में शुक्र है वृष राशि में, छठे स्थान में सूर्य और बुध है मिथुन राशि में, सातवें में गुरु है कर्क राशि में, राहु और शनि है आठवें स्थान में, और 9वां 10वां 11वां और 12वां स्थान खाली हैं, इनमें कोई ग्रह नहीं है। तो अब हम जो ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लग्न है 15 डिग्री, सूर्य है 1 डिग्री, चंद्रमा 24 डिग्री, मंगल 29 डिग्री प्लस है, 29 डिग्री 30 मिनट से के आसपास है, बुध है 20 डिग्री, गुरु 14, शुक्र 12 डिग्री, शनि 14 और राहु व केतु 18 डिग्री। और दशा चल रही है बुध में गुरु की वर्तमान में मार्च 2023 तक, और उसके बाद में बुध में शनि की दशा चलेगी 23/11/2025 तक। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर हम देखते हैं आगे की परिस्थिति कि कैसा चलेगा। तो जो प्रश्न है जातक का उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वह है स्वास्थ्य, व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन। नॉर्मल में इसी तरीके के ही जो प्रश्न होते हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी देखनी है। इस जन्मपत्री में क्या स्थिति हो सकती है। सबसे पहले लग्नेश शनि अष्टम स्थान में हम अपने हिसाब से विवेचन करते हैं। जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। जीवन में बहुत ऊंची उड़ान भरने की उसकी इच्छा होती है। देश विदेश घूमना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है। इच्छाएं हैं, पूरी होंगी या नहीं होंगी यह अन्य ग्रह स्थितियों से स्पष्ट होगा। जन्मपत्री में देखते हैं तो पूर्ण कालसर्प योग है। थोड़ा सा परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देता। बाकी ग्रहों की स्थिति हमको देखनी पड़ेगी। जो दूसरे स्थान में हम देख रहे हैं चंद्रमा और केतु है। चंद्रमा है सप्तम स्थान का स्वामी, और केतु है साथ में राहु केतु, और जो शनि की भी दृष्टि है इस पर, और जो मंगल है चौथे स्थान में, सब ग्रही है, लाभदायक स्थिति में है। शुक्र है पांचवें स्थान में, यह भी सब ग्रही है, और छठे स्थान में बुध सब ग्रही है सूर्य के साथ में, और सातवें स्थान में गुरु अपनी उच्च राशि में है। यानी कि 1, 2 और 3 ग्रह सब ग्रही और चौथा उच्च राशि में। इसके बावजूद भी व्यक्ति परेशान है। तो परेशान क्यों है और क्या क्या परेशानियां हैं, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। पहली परेशानी देखते हैं व्यक्ति की। महिला है। चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। तो जब चंद्रमा पर किसी भी महिला की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो या इनमें से इन सभी ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी महिला का स्वास्थ्य खराब होता है। यह तंत्र बाधा का योग है। कोई भी ऐसी महिला टोने टोटके के ऊपर से गुजरती है तो बहुत जल्दी परेशानी हो जाती है। नज़र दोष बहुत जल्दी हो जाता है। जरा सा भी ऐसे किसी बालक की तारीफ करो या किसी महिला की तारीफ कर दो, सुंदर कपड़े डाले हुए हैं या चेहरा सुंदर है या कुछ और कारण है, तो तुरंत उसका कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है। कोई बीमारी हो जाएगी, कोई निराशा हो जाएगी, और इसी तरीके से अन्य कष्ट होंगे। अब इसमें चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। ये केमद्रुम योग है। पहला तो चंद्रमा राहु केतु और शनि से पीड़ित है, दूसरा केमद्रुम योग है। तो ये निश्चित तौर पर मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य खराब होने का योग हो गया। जो पहला योग मैंने एक्सप्लेन किया वह वास्तव में जो शरीर में खून की कमी देता है। ऐसे व्यक्ति को जो खाना खाने की इच्छा नहीं होती, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, दूध पीने की इच्छा नहीं होती,
ऐसी जो महिला की कुंडली में यह योग होता है तो उसका खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, अंदर से मन ही नहीं होता, पाचन तंत्र उसका धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इसका उपाय आवश्यक है। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि परेशानी क्या होती है। जब खाना नहीं जाएगा शरीर में, पानी नहीं पिएगी और दूध नहीं पिएगी कोई भी महिला, तो उसके शरीर में खून की कमी होना स्वाभाविक है। इस योग में हीमोग्लोबिन 9 या 10 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। कभी कभार मान लीजिए उसको मालूम है और उसको टेस्ट कराना है, तो पहले लगातार अनार खाए या फल फ्रूट खाए या कुछ भी खाए, तो वो हीमोग्लोबिन कुछ ठीक आ सकता है, पूरा ठीक तब भी नहीं आएगा। परंतु यह योग ऐसा है कि यह थोड़े टाइम के बाद में फिर स्वास्थ्य को खराब कर देता है, निश्चित है, पक्का है, समझ लें। और मानसिक अशांति, अस्थिरता बराबर ये भी है। और इस योग में आलस्य रहता है, काम करने का कुछ भी मन नहीं होता, चक्कर आते हैं, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, स्त्री रोग, नींद नहीं आना, सारी परेशानी होती है। डिप्रेशन, कभी भी निराश हो जाना, हार्मोन्स डिस्टर्ब होना, ये सारे योग इस योग के ये सारे जो फल होते हैं। और एक और परेशानी होती है ऐसे योग में, ऐसी महिला कभी भी चक्कर खा के गिर जाती है। जिस तरीके से मिर्गी का रोग होता है, इसी तरीके की परेशानी इस रोग में होती है, इस योग में होती है। ये देखें, ऐसा रोग मिलता है। ओके, तो इसका उपाय हमारे पास में है शनि विष योग निवारण लॉकेट। पहली बात तो यह बोलें कि पानी पिएं, दूध पिएं, जूस पिएं, स्वास्थ्य को ठीक रखें, खाना समय पर खाएं, फास्ट फूड नहीं खाएं और गर्म खाना खाएं, और जो सैर करें सुबह शाम जितना हो सके, वो सारा का सारा उपाय बताएं ऐसी महिला को। और उसके बाद में इनके लिए शनि विष योग निवारण लॉकेट है, वह धारण करें ताकि मानसिक स्थिति भी मजबूत रहे। केमद्रुम का लॉकेट है, मानसिक स्थिति मजबूत रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और मन में इच्छा जागृत हो कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। प्रारंभ में आगे बढ़ने की बहुत इच्छाएं थी, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन वो इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो वो इच्छाएं जागृत रहें, ऐसा व्यक्ति कुछ कर सके। ओके, ये हमने देख लिया कि स्वास्थ्य की खराबी है। अब देखते हैं व्यवसाय। व्यवसाय का स्थान होता है दशम, इसका स्वामी है शुक्र, स्वग्रही है अष्टम स्थान में, और दशम स्थान पर जो शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है और कोई दृष्टि इस पर नहीं है। तो व्यवसाय में केवल उतनी सी ही परेशानी होनी चाहिए जो चंद्रमा के कारण है। तो मानसिक स्थिति अशांत हुई, ऐसे इंसान को जॉब करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि अपना व्यवसाय करना है तो स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए और जो भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो नौकरी करना आसान है और ऐसे इंसान को नौकरी आसानी से मिल जाती है। दशम स्थान में तुला राशि है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी कर लें, मंगल का प्रभाव है। और कोई भी जो आसान बैठकर काम करने वाला है, टेबल चेयर पर जो अपना आसन लगाकर बैठकर काम करने वाला, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकती है। और कोई भी इस तरीके का काम जो बैठे बैठे करना है, वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो सकता है। और जो कंप्यूटर से जो काम किया जा सकता है, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या ऐसा कुछ है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, तो ये व्यवसाय ऐसी महिला के लिए लाभदायक होंगे और नौकरी आसानी से मिल जाएगी, वो तकलीफ नहीं है। फिर हमको देखना, अच्छा हम उसकी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो स्वास्थ्य में एक चीज़ और देखते हैं हम। मंगल 29 डिग्री से भी प्लस है, 29.5 डिग्री के आसपास है और सूर्य 1 डिग्री है। यह हड्डियों में तकलीफ देता है, हड्डी के अंदर ताकत नहीं होगी, कहीं भी थोड़ा सा भी जो टकरा जाएगी ऐसी महिला या ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए पुरुष भी है, तो भी उसको हड्डी टूटने की शिकायत हो जाती है। अच्छा, इसमें लक्षण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो वो पहले वाला जो हमने एक्सप्लेन किया, जो ये चंद्रमा पर शनि राहु केतु का प्रभाव, वह खून में
कमी करता है, खून कम बनता है ऐसे व्यक्ति का। और दूसरा, ये हड्डी में कमजोरी हो गई तो सारे शरीर में दर्द होने की संभावना बनी रहती है। और जो अभी उम्र है, इस उम्र के आसपास या और 3-4 साल के बाद में इसमें हड्डियों में तकलीफ अवश्यम भावी है। पहले से ही इसका उपाय कर लेना चाहिए। हड्डी के लिए, जो हड्डी में ताकत के लिए जो विटामिन डी के जैसे मिलते हैं, दवाई मिलती है, केमिस्ट से मिल जाएगी, वो रेगुलर खाएं। यानी कि साल में कम से कम 4-5 बार जो जैसे ले लें, ताकि हड्डियों में ताकत बनी रहे, शरीर में जान बनी रहे। और व्यवसाय का भी हमने देख लिया। अब देखते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम स्थान गुरु है। वहाँ पर गुरु जहाँ बैठता है वहाँ की हानि करता है, तो सप्तम स्थान में हानि की संभावना है। प्लस पॉइंट इसका ये है कि ऐसी महिला को जो पति मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, समझदार मिलेगा, परंतु सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। सूर्य है एक तरफ, दूसरी तरफ राहु और शनि है, तो पाप कर्तरी योग हुआ, दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। इसके अलावा जो कारक है विवाह का, शुक्र है, मंगल और सूर्य के बीच में है। हालांकि इसमें हमको गुरु भी देखना पड़ेगा और मंगल भी देखना पड़ेगा। मंगल स्वग्रही है, लेकिन 29 डिग्री है। महिला की कुंडली में मंगल देखना जरूरी है, गुरु देखना भी जरूरी है। तो 29.5 डिग्री मंगल है। यह भी कुछ बहुत अच्छा योग दे सकता है, ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुक्र पाप कर्तरी योग में है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन की खराबी है। वहाँ पर उपाय की जरूरत है। काम के लिए उपाय की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए काम जो उपाय की जरूरत है, और दाम्पत्य जीवन ठीक रखने के लिए या चलाने के लिए जरूरत है इसमें। और इस महिला का संभवतः दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, परेशानी है। इसमें जो उपाय लगेगा, इसमें भी विष्णु जी की पूजा है, परंतु पूजा दूसरे हिसाब से है। पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, एक फल चढ़ाएं जिसके अंदर बीज हो, और घी का दीपक जलाएं, और 3 बार कलावा लपेटें चारों तरफ, लेफ्ट टू राइट, जो बरगद के पेड़ पर। और उसके बाद में प्रणाम करें। इस सारी अवधि में ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र पाठ करें, और एक मून स्टोन की माला ले लें। उस माला से बाद में भी 108 दिन ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का एक माला हर रोज जप करें। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक से चल जाएगा। अब देखते हैं, बुध में गुरु की दशा चल रही है, मार्च 2023 तक है। बुध और गुरु आगे पीछे हैं। जब भी आगे पीछे ग्रह होते हैं तो मन में कुछ अंतर्द्वंद चलता है। कोई भी काम करना है उसमें अंतर्द्वंद चलता रहता है, यानी कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, दुविधा की स्थिति चलती रहती है जब आगे पीछे ग्रह होंगे। तो दशा, महादशा और अंतर्दशा वाले ग्रह की बात कर रहा हूं, तो आगे पीछे ग्रह हैं। उसके अतिरिक्त बुध और गुरु दोनों धन से संबंधित ग्रह हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के ग्रह हैं। जब भी 2 धन देने वाले ग्रहों की दशा आती है, मान लीजिए बुध में गुरु है या बुध में शुक्र है, तो आर्थिक स्थिति व्यक्ति की खराब हो जाती है, लाभ नहीं मिलता, कहीं से भी पैसा लेना हो पैसा नहीं मिलता, रुका हुआ धन नहीं मिलता, सारी परेशानी होती है। कारण समझ लें, अक्सर सुना होगा आपने, 2 घरों का मेहमान भूखा सोता है। पहला सोचता है कि आगे जाके खाना खा लेगा, और दूसरा सोचता है कि खा के आया होगा। यह मेहमान को ही पता होता है कि उसने खाया है या नहीं खाया है। तो परेशानी है। और बुध में गुरु की जब भी अंतर्दशा चलती है तो धन में कमी रहती है, कहीं ना कहीं जरूरत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से पैसा आता नहीं है। उसके आगे बुध में शनि की दशा चलेगी। बुध और शनि की दशा भी देख लेते हैं। बुध से शनि 3 यानी कि 3-11 की दशा है। आर्थिक तौर पर भी लाभदायक है, वैसे भी लाभदायक है। खाली स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और दाम्पत्य जीवन का जो उपाय है उसका ध्यान रखना है। तो अभी जैसे अंतर्दशा है गुरु की, तो गुरु ग्रह का मंत्र पाठ करना लाभदायक है, या गुरु ग्रह का अन्य उपाय में
गुरुवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, हल्दी डालकर या मीठा डालकर, और प्रणाम करें, विष्णु जी की पूजा करें। और इसके अतिरिक्त जो कर सकते हैं, बुद्ध में गुरु की अंतर्दशा आगे पीछे, गुरुवार को पीले रंग का प्रसाद बांटें, लड्डू बांट सकते हैं, बूंदी बांट सकते हैं। कम से कम 5 गुरुवार दिन के समय यह उपाय करें। और इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह के मंत्र का जप करें। जो अंतर्दशा चल रही है उससे संबंधित जब जप करेंगे तो निश्चित तौर पर तुरंत फल मिलता है। बृहस्पति ग्रह का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। फिर से सुन लें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। इसका हर रोज एक माला पाठ करें। पीले रंग की माला ले लें, पीले रंग की नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला से ही कर लें, निश्चित लाभ मिलेगा। और अंतर्द्वंद की स्थिति तो है, दुविधा की स्थिति तो है। दुविधा की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, और ऐसी अंतर्दशा में वह दुविधा ज़्यादा होती है। तो उसका भी उपाय कर लें। जब वहाँ चंद्रमा यानी कि मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले पाठ में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।